तो हेडलाइंस आपकी आवाज़ ए के शर्मा। इस समय है हम उत्तम नगर के समाज सेवक श्री देवेश कौशिक जी के पास। आइए हम बात करते हैं कि जो सब्सिडी अगर लेनी हो बिजली की बिल में, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से करेंगे। आइए इसके बारे में हम उत्तम नगर के समाज सेवक श्री देवेश कौशिक से बात करेंगे। इसके बारे में वो जनता को क्या बताएंगे, उसको कैसे सब्सिडी मिलेगी, और अगर उसने ये स्टेप नहीं उठाया तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ ए के शर्मा। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे न्यूज़ चैनल ए के शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जनता ये जानना चाहती है कि जो सब्सिडी जो इलेक्ट्रिकल बिलों पे मिल रही है उसको कैसे मिले। देखिए, जो आपने सवाल किया बिजली बिल के माफ़ी का, ये जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है तभी से इसकी दिल्ली के अंदर चालू थी। जो इस महीने सितंबर तक 30 सितंबर तक ये चालू है, और जो लोग इस 30 सितंबर तक अपना आवेदन कर देंगे, वो चाहे मोबाइल से हो, चाहे उनके बिल के साथ जो फार्म भरकर आएगा उसके द्वारा हो, वो अगर उसमें मांगते हैं कि हमें सब्सिडी चाहिए तो उनको सब्सिडी मिल जाएगी, और लगातार कंटिन्यू अक्टूबर से दोबारा उनकी सब्सिडी चालू हो जाएगी। उसके लिए एक तो तरीका है कि आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है अगर आपके पास, तो एक नंबर है 7011311111 7011311111। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद वहाँ से अपने आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे। वहाँ से आपको लिंक मिलेगा। लिंक को आप खोलेंगे तो लगातार आपसे जानकारी मांगी जाएंगी। आप वो जानकारी देते रहें। उसके अंदर आपसे आपका ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा। वो ऑप्शनल है, आपने देना है या नहीं देना है। कोई ज़रूरी नहीं हर आदमी का ईमेल आईडी हो, वो ऑप्शनल है। आप देना चाहें दें, नहीं देना चाहें ना दें। और लास्ट में जाकर आप उसको सब्सिडी के लिए यस अगर दबाएंगे तो आपका तुरंत फार्म भरकर आ जाएगा कि इस नाम से ये वो है, आपको सब्सिडी आपसे चालू हो गई है। और अगर किसी आदमी के पास स्मार्टफोन नहीं है और वो व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता है, उसके लिए जितने भी बिल आएंगे उन सभी बिलों के साथ अटैच होकर एक फार्म आएगा। वो फार्म पूरा भरा हुआ होगा, आपने उसमें कुछ नहीं करना है। वो फार्म उस बिल से फाड़ना है, साइन करके जहां पर आप बिल जमा करते हैं उस बिल के वहां पर आप उसको फार्म को जमा कर देंगे। आपका वो भी सब्सिडी वहां से चालू हो जाएगी। परंतु अगर आप ये कार्यवाही 31 अक्टूबर से पहले अगर आप करते हैं, 1 अक्टूबर से पहले करते हैं, तब इसका फायदा आपको अक्टूबर में मिलेगा। अगर आपने ये फार्म भरकर अक्टूबर में दिया तो उसका फायदा आपको अक्टूबर में नहीं मिलेगा, नवंबर से आपको उसका फायदा मिलना जारी हो जाएगा। इसलिए मेरा सभी दिल्ली वासियों से निवेदन है कि जिसको भी सब्सिडी चाहिए, अब आपकी इच्छा है, क्योंकि होता यह था कई लोग कहते थे कि हम सक्षम हैं, हम बिल भर सकते हैं, हमारी माफ क्यों की जा रही है। तो उसके लिए केजरीवाल जी ने रास्ता निकाला है कि जिसको सब्सिडी चाहिए वो सब्सिडी ले, नहीं चाहिए मना ले। तो उसके लिए आपको जो प्रोसेस हमने बताया है, और अभी केजरीवाल जी ने एक मुहिम स्टार्ट की है। जो लोग इसको नहीं कर पाते, हमारी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स आपके घर घर पहुंचेंगे। आपको आपसे बिल लेकर, आपका मोबाइल लेकर, वो आपके सामने आपका आवेदन वहां पर कर देंगे। तो वो भी मुहिम चालू है दिल्ली के अंदर। हमारे सभी वॉलंटियर्स घर घर जाकर इस काम को भी कर रहे हैं, और हमने भी मैसेज डाले हुए हैं। किसी को किसी प्रकार की अगर सहायता चाहिए, कुछ पूछना है, तो हमारे नंबरों पर हमारे जितने वॉलंटियर्स आपके एरिया में रहते हैं उनसे आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। जो भी आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, हाँ, आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, कार्यालय से पता करें। हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सभी को बता दिया गया है कि कैसे कैसे ये फार्म भरा जाएगा, कैसे कैसे आपने मोबाइल से करना है, वो सब जानकारी उन लोगों को है। आप उनसे जाकर जानकारी ले सकते हैं। एक बात और देवेश जी हम पूछना चाहेंगे कि जो आपने नंबर बताया वो क्या हमारा लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से? नहीं, ऐसा मोबाइल नंबर हमारा लिंक होना चाहिए बिल के ऊपर? देखिए, उसका लिंक होने से कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी बिल को किसी भी मोबाइल से कर सकते हैं, परंतु एक मोबाइल से केवल आपका एक बिल होगा। अगर आपके घर में 4 मीटर हैं
और वो चारों मीटर आपके नाम पे हैं, तो आपको उसके लिए अलग अलग 4 मोबाइल चाहिए। वो उसमें रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर फिर भी आपका मान लो बच जाता है, एक आध बच गया, तो आप उसको जाकर वहां पर जमा कर दें फार्म को। जैसे कि एक फोन में 2 सिम होती हैं, उससे भी कर सकते हैं। हाँ, आपका नंबर अलग होना चाहिए। नंबर अलग होना चाहिए। अगर आपका नंबर अलग है, वो तो नंबर से होगा, मोबाइल को नहीं पहचानते वो नंबर। अगर एक बार आपका रजिस्टर्ड हो गया उस पर, तो उसमें आपका अगर दोबारा आप अप्लाई करते हैं उसी नंबर से, तो बाकायदा आपको मैसेज आएगा कि आपके इस नंबर से रजिस्टर्ड हो चुका है, तो वो दोबारा नहीं होगा। ये हमारे उत्तम नगर के समाज सेवक देवेश कौशिक जी ने बहुत अच्छी बात की है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, अगर इलेक्ट्रिक बिल अगर वो भर पाने में असक्षम है या फिर भी उसको समझ में नहीं आती, तो देवेश कौशिक जी संपर्क कर सकता है, हमारे चैनल पर संपर्क कर सकता है। और कोई भी दुविधा होती है किसी भी मोहल्ले में, उत्तम नगर के समाज सेवक श्री देवेश कौशिक जी संपर्क करें। उनका नंबर दिया गया है नीचे लिंक पर नंबर लिखा हुआ है। कोई भी बात, कोई भी परेशानी होती है तो देवेश कौशिक से बात करके अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। न्यूज हेडलाइंस आपके बाद AK शर्मा। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा पुनः ढूंढने और जल संरक्षण के मद्देनजर उन्हें पुनर्जीवित करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने आने वाले 2 सालों के अंदर दिल्ली की 22 झीलों और तकरीबन 200 जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की योजना तैयार की है। भू जल संरक्षण के लिए तालाब, जौहड़, कुएं या झीलों को चिन्हित करके पुनर्जीवन देने का काम दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को सौंपा गया है। दिल्ली जल बोर्ड अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में दिन रात एक कर रहा है। तालाबों, झीलों, कुओं के जीर्णोद्धार का काम तेजी से चल रहा है। यमुना की सफाई से लेकर हौज खास झील, संजय झील, रोशनारा झील, भलसवा झील, तिमारपुर झील और रोहिणी झील को लक्षित किया गया है और सभी पर निर्माण जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। तिमारपुर ऑक्सीडेशन तालाब का जीर्णोद्धार तेजी से हो रहा है। समय सीमा का पालन करने के सख्त निर्देश। चिल्ड्रन एंड एम्फी थिएटर तैयार करने के निर्देश। प्लाजा का निर्माण पूरा करने के निर्देश। टीला और संरचनाएं पूर्ण करने के निर्देश। दिल्ली सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस साल के अंत तक करीब 50 जल स्रोतों को पुनर्जीवन दिया जाएगा। दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड की मेहनत रंग लाने लगी है। दिल्ली सरकार जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए निविदाएं भी जारी कर रही है, यानी कि दिल्ली की तस्वीर बदल रही है। दिल्ली सज रही है, संवर रही है। सालों से बदहाली की मार झेल रहे दिल्ली के प्राचीन जल स्रोत अब दोबारा जाग उठे हैं।